नमस्ते। आज देखिए ना, आज हम पहला पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। पहला पाठ भूलों से निधगांसना सीखो, एक कविता हम पढ़ा। आज उसके बाद इस पाठ के कुछ अभ्यास भी दे दूंगी। पहला, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। हम जगना और जगाना किससे सीखते हैं? हम जगना और जगाना किससे सीखते हैं? सूरज की किरणों से, हवा से, जलधारा से, भूलों से। उत्तर क्या है? सूरज की किरणों से। हम स्वदेश प्रेम किससे सीखते हैं? सूरज से, भूल से, मछली से। क्या है? मछली से। दुख में धीरज रखने के लिए कौन कहता है? लता के पेड़, लता और पेड़, पृथ्वी, जलधारा, पतझड़ के पेड़। अर्थ इसका उत्तर क्या है? पतझड़ के पेड़। ओके। अगला, चित्र से संबंधित पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। आपका पुस्तक मिलने के बाद अब इस एक्सरसाइज लिखता है। अगला, लिखित प्रश्न। लिखित आपके इस वीडियो के साथ मैंने इस पाठ का उत्तर, प्रश्न और उत्तर का उत्तर दे दूंगी। अगला, इन पंक्तियों में आई क्रिया शब्दों में गोला लगाया। क्रिया शब्द माने क्या है? क्रिया। पिछले कक्षा में आप पढ़े। क्रिया माने वर्ब। ऑल एक्शन वर्ब्स आर वर्ब। माने क्रिया माने क्या है? कार्य के होने या करने का बोध करने वाले शब्द क्रिया कहते हैं। समझा? ये इनमें भूलों से इन पंक्तियों में आए गए क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। गोला माने क्या है? राउंड, वृत्तम। भूलों से निध हंसना सीखो। एकांका क्रिया शब्द क्या है? हंसना माना तो स्माइल। स्माइल माने एक क्रिया है, एक वर्ब है। एक हंसना, गोला लगाइए। समझे सभी को? अगला माने बावरों से निध गाना। गाना माने क्या है? सॉन्ग। इट्स एन क्रिया, इट्स एन एक्शन वर्ड। तरु की चुकी डालियों से निध माने क्या है? तरु की चुकी डालियों माने चुकी डालियों से माने क्या है? सीखो शीश चुकाना माने सीखो माने टू स्टडी, चुकाना टू बेंड, चुकी चुकाना बोथ आर सेम। ये चुकी चुकाना, सीखो, इसमें भी सीखो। ये इसका उत्तर है। भूलों से निध हंसना सीखो। हंसना और सीखो an action word, ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ? ടു സ്മൈൽ, ടു ലേൺ, ടു സ്റ്റഡി. then to sing गाना, चुकी टू बेंच, चुकाना बेंडिंग, सीखो टू स्टडी। माना? इसी प्रकार आपके इस वीडियो के साथ कुछ होमवर्क भी दे दूंगी। अगला, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द माने क्या है? एक शब्द को अनेक अर्थ है। ये पर्यायवाची शब्द है। इसका अगला शब्द अनेकार्थी शब्द। हिंदी में पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थी शब्द, अंग्रेजी में सिनोनिम। ओके। भूल माने पुष्प, फ्लावर। इसका पर्यायवाची शब्द पुष्प, सुमन। ओके। हवा माने क्या है? विंड, वायु, पवन। सूरज माने मून, सन, सूर्य, दिनकर। पेड़ माने क्या है? वृक्ष और ट्री, वृक्ष, तरु। पानी वाटर, पानी, जल, वारी।
मछली फिश, मीन मत्स्य। ओके, अगला अगला एक्सरसाइज, हिंदी में अर्थ लिखिए, राइट द मीनिंग इन हिंदी। पेशेंस धैर्य, पेशेंस धैर्य, पेशेंट माने पेशेंट those who are in sick, is it patience, patient. Okay, the pronunciation is saman, examan. Patience is the spelling is different. Patience, patient. Tree, paid. Earthen lamp, deepak. Earthen lamp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമോ? ഇടിഞ്ഞിലില്ലേ? That mean earthen lamp, deepak. Autumn, Sharat. Branch, Shaka. Ray, Kiran. True, Satya or Sach. Then darkness, अंधकार। ये इसका अर्थ है। अगला सुलेख, सुलेख माने क्या है? राइटिंग, कॉपी। श्रुतलेख, डिक्टेशन। So you have to, the parent should conduct the difficult words in the first chapter and you have to conduct the dictation in the back side of your Hindi notebook. अंत में दिए गए वाक्यांशों के लिए ली से अंत होने वाले एक शब्द लिखिए। താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യാംശത്തിൽ നിന്ന് ലീയിൽ, ലീ എന്ന ശബ്ദ, ലീ से अंत आने वाला शब्द बनाइए। ലീയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് എഴുതേണ്ടത്। ബഗീचे का रखने वाला माली, बगीचे का रखने वाला माली। अगला बरसात में चमकती है, मഴ നമ്മുടെ बरसात में चमकती है बिजली, बिजली माने वैद्युति। एक त्योहार का नाम, नेम ऑफ एक सेलिब्रेशन। एक घरेलू जानवर, एक पालतू जानवर, घरेलू जानवर, जंगल का जानवर। ये घरेलू जानवर माने आपका पसंद जानवर, बिल्ली। घर में घर जाने वाले एक जानवर, ए बिल्ली। एक शहर का नाम, नेम ऑफ ए टाउन, दिल्ली, दिल्ली अंत में ली। ब्रांड, खाने वाली चीज का नाम, खाने वाली एक नेम ऑफ ए फूड, इडली। देन पानी में रखती है, दोस्तों आर लिविंग इन दी वाटर, क्या है? ली में अंत क्या है? मछली। क्या? ओणम में बनाते हैं, when the Onam is come, at that time we have to make a माने क्या है? अत्तपूकड़ा, that is रंगोली, हिंदी में रंगोली। ओणम में बनाते हैं, ओणത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, that means सखी का समानार्थी शब्द, सखी का अनदर शब्द। सखी माने क्या है? फ्रेंड, फ्रेंड का अनदर शब्द सखेली। समझा? ये शब्द ली में अंत है। ओके, अनदर अच्छी सीख की दो सूक्तियां। सूक्ति माने क्या है? प्रोवर्ब, प्रोवर्ब। अच्छी सीख की माने क्या है? गुड लेसन। अच्छी सीख माने गुड लेसन, गुड लेसन की राइट टू प्रोवर्ब्स फॉर गुड लेसन। गुड लेसन डे നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് गुड लेसन्स ആണ് फ्रॉम द पहला बोलों से निध अंसना सीखो नामक कविता में आपको ये इस प्रकार का गुड लेसन पढ़ा। ओके, इसके बारे में दो प्रोवर्ब लिखिए। सूक्ति माने क्या है? प्रोवर्ब, हिंदी में सूक्ति, अंग्रेजी में प्रोवर्ब। ये दो सूक्तियां लिखिए। क्या है? ഇതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് सूक्ति എഴുതണം, माने രണ്ട് प्रोवर्ब। सो एक मैंने एक असाइनमेंट के रूप में दे दूंगी। क्या है? समझा सभी को? एक सूक्ति कहिए।
से सफलता की शिक्षा मिलती है. असफलता मीन्स सफलता इल्लाത്തതിൽ നിന്ന്, असफलता से सफलता की शिक्षा मिलती है. शिक्षा माने വിദ്യാഭ്യാസം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, അറിവ്. അസഫലതയിൽ നിന്ന് സഫലതയുടെ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പാഠം പഠിച്ചു? ഈ പാഠത്തിൽ ടെൽമി എന്തൊക്കെ പാഠം പഠിച്ചു? കുറേ ഗുഡ് ലെസൺസ് പഠിച്ചു. ആരെയൊക്കെ പോലെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു? ഭൂലോങ്കെ നിത് ഹൻസിന സീക്കോ. ഈസ് പൂക്കളെ പോലെ ചിരിക്കാൻ പഠിക്കൂ. बावरों से निध गाना, बावर के समान मधुर गीत गाकर सभी को खुशी में रखने को पाड़ सीखता. अगला क्या है? हवा के सीख हवा के चोंगों से. हवा हमको हमेशा शीतलता प्रदान करती है. चोंग 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 माने കൊടുങ്കാറ്റ്. चोंग हमेशा सफलता प्रदान देती है. सूरज की किरणें सभी जगह अपना सूर्य की किरण सभी जगह देते हैं या उसके कोई भेदभाव नहीं होकर. अगला वर्षा लता और पेड़ विनम्रता से इस प्रकृति को प्रेम करती है. देन उसी के प्रकार हम भी विनम्रता से इस प्रकृति को देखता है. देन वर्षा की बूंदे जिस प्रकार अपनी जल सभी को देते हैं, कोई भेदभाव से सभी जगह देते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करनी चाहिए. देन मेहंदी के समान मेहंदी अपना रंग सभी को देते हैं, उसी प्रकार क्या है? अपना जीवन मातृभूमि के लिए बलिदान करना को पाठ सीखता है. किस प्रकार मेहंदी अपना रंग सभी को देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपना जीवन इस मातृभूमि के लिए बलिदान करने को आह्वान इस पाठ से मिलता है. अगला क्या है? मछली से सीखो. मछली अपना जीवन स्वदेश के लिए तड़प कर लेता है, मरना है. उसी के प्रकार आप भी इस मातृभूमि के लिए अपना जीव और इस मातृभूमि के लिए अपना प्राण बलि अर्पण कर लेने को पाठ सीखता है. पतझड़ के पेड़ सभी पतझड़ माने ऑटम सीजन में पेड़ अपना लीफ नीचे में गिरता है, लेकिन उसमें कोई दुख नहीं है. वो क्या है? अगला क्या है? उसके अगला लीफ बनने के लिए बहुत देते ध्यान पूर्वक रखता है. इसका अर्थ क्या है? दुख में when the leaves are falling down at that time they have some sorrow, but they don't reveal it in front of others. They have also sorrow, but they don't reveal in front of others. But उसके मन में, उसके अंदर में दुख है. उस दुख में धीरज धरने को बहुत सीख लेता है. इन ऑटम सीजन में पेड़ भी इस प्रकार का एक पाठ भी हमको देता है. अनदर भी पृथ्वी से सीखो. प्राणी सभी प्राणी अपना सेवा करने को पाठ देता है. दीपक से, दीपक माने क्या है? दीपक when here दीपक आने के समय एकांक अंधकार दूर कर गया. क्या इसे एकांक अंधकार दूर गया. इसी के प्रकार किस प्रकार दीपक हमको प्रकाश देते हैं, अंधेरे को दूर करके दीपक प्रकाश देते हैं, उसी के प्रकार इस राष्ट्र के सभी प्रकार के दुख को दूर करके हमेशा सुख और खुशी लेने का पाठ हमको देते हैं.
दीपक स्वयं जलकर सभी को रोशनी प्रदान देती है। इसे ये समझा। उसी प्रकार अनदर क्या गए, अंधकार से देखो, अनदर जलधारा से सीखो। जलधारा हमको क्या किया, नदियों से जलधारा अपनी राग में आने वाले बाधाओं पर परवाह किए बिना हमेशा आगे बढ़ने के पाठ सीखते हैं। ये जलधारा हमेशा आगे बढ़ने का पाठ हमको सीखता है। ये इसी प्रकार का कुछ पाठ हमको इस पाठ से सीख सकता है। समझा। ये आप भी इसी प्रकार का कुछ सूक्तियाँ मीन्स प्रोवर्ब इस पाठ से चुनकर लिखिए। ये गृहकार्य के रूप में और असाइनमेंट के रूप में मैंने दे दूंगी। समझा सभी को। ये पाठ समाप्त हुआ। ये पाठ के सारांश क्या है, ये पाठ का सारांश क्या है, poet wants to us to take then what, take inspiration and good habits from our surroundings। समझा। ये अनदर क्या है, we can enhance our personality by taking lessons from nature। एक पाठ का सारांश है। समझा। इस वीडियो के साथ मैंने सभी अभ्यास भी दे दूंगी। ओके, अब कैसा है, ठीक है ना सभी को? ठीक है, अच्छा, धन्यवाद।